हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो पेपर है आपका, उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। यानी सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बताएंगे। 1 से लेकर 23 के सभी प्रश्नों के आपको उत्तर मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसी प्रकार से हमने बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आपको जो आंसर है आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका पेपर है कुछ इस प्रकार से, आप पेपर पूरा देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि यही पेपर है ना आपका, और इसी को आप मैच करके आप सभी आंसर लिख सकते हैं। देखिए आप, ये आपका पेपर है और पूरा पेपर इसी प्रकार से है। इसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर पेपर में मिस्टेक है, इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पर इसका भाग जाना आपको लिखना है इसलिए आंसर में। ठीक है, तो मैं आपको सभी आंसर बताता हूँ, पूरे प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न आपने देख लिए होंगे यहाँ पर, और प्रश्न देखने के बाद यहाँ पर हम आंसर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से आपका पूरा प्रश्न शुरू हो रहे हैं, यहाँ से हम आंसर इनके देखते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, और यहाँ पर डाल देना है प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, यहाँ पर हेडिंग लगा के। और वहाँ पर आपके जो प्रश्न दिए गए हैं उसका पहला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आंसर हो जाएगा संवत 1375 से संवत 1700। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है था कि जो भाषा है आपको, जो रामचरितमानस है किस भाषा में लिखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा अवधी। ठीक है, तो जो प्रश्न आपके सामने है, और सभी प्रश्नों के मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ। तो जितने भी प्रश्न है सभी के आंसर बिल्कुल सही है। सही और सटीक जो आंसर है मैं आपको बताऊंगा, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं है। और जो प्रश्न बैंक है आपका, उसी से लगभग बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं इस पेपर में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जो चौथा प्रश्न है, यानी कि तीसरा जो प्रश्न है आपका, इसका आंसर हो जाएगा क्रोध। चौथे प्रश्न का आंसर नगर पालिका द्वारा। पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चिकित्सा के लिए आलय। और ये सभी प्रश्न आपको प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे एज इट इज। ठीक है, देख सकते हैं। छठवां जो प्रश्न है इसका हो जाएगा मैया के आंचल में। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 2, इसमें देखिए इसी प्रकार से आपको लिखना है। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे ऐसे आप लिखते हैं तो। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपका है प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी। ठीक है, तो इसमें आपका अंतिम आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। इसका आंसर दूसरे का अलंकार हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ जी की ये परिभाषा है, तो इसमें आचार्य विश्वनाथ आप लिख देंगे। आत्मकथा में लेखक खालिस्तान के जीवन का वर्णन करता है, तो इसमें स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, यथाशक्ति में आपको बताना है समास, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव। छठवा प्रश्न पूछा गया है, कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते, तो यहाँ पर बाबूजी आप लिख लेंगे। ठीक है, बाबूजी। उसके बाद सातवां जो प्रश्न है आपका, हिरोशिमा कहाँ पर स्थित है, तो ये जापान में स्थित है, इसका आंसर जापान हो जाएगा। तो 2 के आपको सभी आंसर लिख देने, बिल्कुल सही आंसर है। सभी को एज इट इज आपको कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3 आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछे गए हैं जोड़ियाँ। ठीक है, तो जोड़ियाँ आपको देखिए, जोड़ी में आपसे सबसे पहले है छाया मत छूना, तो ये गिरिजा कुमार माथुर जी से आपको मैच करना है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, ये इच्छावाचक वाक्य से आप मैच कर लेंगे। और देखिए जो अगला जो है इसमें 9 2 11 होना, ये आपका इसमें मिस प्रिंट हो गया है आपके पेपर में। उसमें लिखा है बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, लेकिन वो नहीं आएगा, इसका आ जाएगा भाग जाना, तो इसलिए आपको सही यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, माता का आंचल से पूजन सहाय द्वारा लिखित है, तो इस प्रकार से इनके आप सभी मैच कर लीजिए, पूरी सही जोड़ी आपके सामने इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला जो प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर, जो कि चौथा प्रश्न है आपका इस पेपर का। तो चौथे प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे थे। इसमें प्रश्न पूछा गया था, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे थे, तो विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे थे। दूसरा प्रश्न आपका था, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है, तो तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका तीसरा प्रश्न है, बर्ड मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं छंद। ठीक है, ऐसी शब्द रचना को छंद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं ये पूछा गया है। तो चौपाई में कुल जो है 64 यानी 64 मात्रा होती है, कुल पूछा गया है। प्रत्येक चरण में 64 होती है, 4 चरण होते हैं, इसलिए 4 चौक 64। ठीक है, मतलब 16 चौक 64। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है आपका, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो ये लगभग 2 फीट ऊंची थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फीट आप लिख लेंगे। उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो उपासक कहलाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका यहाँ पर, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो ये आपका हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया
ठीक है, 1926 में प्रकाशित हुआ था, ये माना जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर हो गए पूरे। अब देखते हैं हम सत्य असत्य। प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर जो कि सत्य असत्य है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका है यहाँ पर, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, बिल्कुल सत्य है ये वाला। ठीक है, दूसरा प्रश्न है खंड का मुक्त काव्य का एक भेद है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सत्य आप लगा लेंगे। पांचवा प्रश्न है, सिद्धार्थ स्वस्थ है, विधिवाचक वाक्य है, तो ये भी सत्य है। और इसमें दूसरे को छोड़कर बाकी सभी सत्य हैं। ठीक है, तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, इस प्रकार से सत्य सत्य आपके हो गए। अब देखिए यहाँ से आपके 5वें प्रश्न तक सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, पूरे आपके सही होंगे। ठीक है, पूरे आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसमें आपसे पूछा है प्रश्न क्रमांक 6 में जो अथवा है, मैं अथवा यहाँ पर बगल में लिख दूंगा। जो अथवा वाले नहीं यानी कि मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको सीधे बता दूंगा। देखिए ये वाला मेन क्वेश्चन हमने किया है, छायावाद की विशेषताएं आपको लिखनी है। 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया, तो देखिए छायावाद की विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, व्यक्तिवाद की प्रधानता। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 7 है, जिसमें हमने किया है, देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए, तो इसका आंसर हमने इस प्रकार से लिखा है, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान। इस प्रकार से आप डाल देंगे और इसका आंसर देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके सभी आंसर आप लिखते जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, सूरदास अपनी काव्य कला और साहित्य प्रतिभा के बल पर भी हिंदी साहित्य की जगत और सूर्य माने जाते हैं, तो इस प्रकार से लिख लीजिए। आठवां प्रश्न आपका सामने है। ठीक है, आठवां जो प्रश्न है आपका पूछा गया है, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो इसका आंसर लिखेंगे फागुन की सुंदरता और उसकी मादकता कवि के हृदय में भर गई है, वह उस सौंदर्य का जी भर के पान करना चाहता है। ठीक है, वह सम्मोहित हो गया है, इसलिए उसकी आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। नवा प्रश्न आपका देखिए, नवा प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो परिभाषा इस प्रकार से आप लिख देंगे, बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको लिखने हैं सभी पेपर, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो देख सकते हैं, वह काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का पूर्ण रूप से वर्णन रहता है तथा उसमें इतिहास पुराण प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है तथा जिसका उद्देश्य महान होता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। तो महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषयों के पेपर आपको इसी प्रकार से सॉल्व कराए जाएंगे और सभी विषयों के सॉल्यूशन जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। चैनल प्लेलिस्ट पर आपको विजिट करते रहना है, वहां पर आपको सभी विषयों के वीडियो मिल जाएंगे, कक्षा 10वीं के जितने भी विषय हैं। ठीक है, सभी के सॉल्यूशन यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं, रामचरितमानस और साकेत, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। देखिए 10वां प्रश्न आपका है, यहाँ पर सभी प्रश्न हम देख रहे हैं, इसलिए कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटा है। इसमें जितने भी प्रश्न है सभी के हम एक एक से आंसर देखेंगे। 10वां प्रश्न है आख्यानक गीत, तो आख्यानक गीत लघु प्रबंध काव्य है, तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको पढ़ के लिख लेना है। आख्यानक गीत का आपसे पूछा था, आख्यानक गीतियां जो होती हैं वो आख्यानक गीत, इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। उदाहरण आपसे पूछे तो उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आख्यानक गीत के उदाहरण झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, दोनों को आपको लिख देना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया 11वां प्रश्न है, कोई दो उपन्यास के नाम तथा उनके लेखकों के नाम लिखिए, तो हमने ये वाला प्रश्न किया है, मेन वाला प्रश्न किया है। जो अथवा करेंगे हम बगल में अथवा लिख देंगे आपको। ठीक है, इसी प्रकार से लिखना है, उपन्यास यहाँ पर और लेखक लिखना है। ठीक, 2 उपन्यास लिख दिए, परीक्षा गुरु और गबन, तो गबन प्रेमचंद जी का है और लाला श्रीनिवास जी का है परीक्षा गुरु। ठीक है, तो 11वां प्रश्न हो गया। देखिए अब हम जो 12वां प्रश्न करेंगे इसका अथवा वाला आंसर करेंगे। ठीक है, अथवा वाला प्रश्न पूछा गया मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषता बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छे से आपको लिखना है इसको। ठीक है, तो मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषता, इस प्रकार से हेडिंग आपको लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है मन्नू भंडारी की कहानी और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विषमताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। उन्होंने स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व का आकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इनका लिख दीजिए। यहाँ पर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है यहाँ पर आपका, जिसमें हमने अथवा वाला किया है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर इस प्रकार से लिखना है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर नए तथ्य की खोज करता है, वह व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। तो 13वां प्रश्न आपका यहाँ पर हो गया। अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं
14 प्रश्न आपका है निपात शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो किसी शब्द के आगे लग कर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं। तो निपात शब्द हमने लिखा है इसमें, तो यहाँ पर उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 15 प्रश्न है आपका, इसमें हमने अथवा वाले किया है। 15 प्रश्न है जिसमें लिखा है लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो आप पूरा लिखते जाइए, मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। 16वां प्रश्न आपको पूछा गया है वर्डिक और मात्रिक छंद में अंतर आपको लिखना है। तो 16वें प्रश्न का हमने मेन क्वेश्चन ही किया है। तो मात्रिक छंद इस प्रकार से डाल लेंगे, वर्डिक छंद इसी प्रकार से अंतर लिखेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो मात्रिक और वर्डिक छंद में अंतर लिख देना है। इनके उदाहरण भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इनको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है आपको, यहीं से 16 से जो आगे के प्रश्न है वो 3 नंबर के हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3 अंतर लिख दिए हैं। ठीक है, दोहा चौपाई और ये हरिगीत का हो जाएंगे मात्रिक, और ये हो जाएगा सभैया वर्डिक। 17वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, अथवा वाला हमने किया है लोकोक्ति और मुहावरे में 3 अंतर। ठीक है, तो लोकोक्ति या मुहावरे यहाँ पर डाल लेना है आपको, इनके अंतर इसी प्रकार से आपको लिख देनी है। ठीक है, और उदाहरण भी लिख देना है। 100 सोनार की एक लोहार की आपका हो जाएगा लोकोक्ति, ये नाक में दम करना ये मुहावरा उदाहरण हो जाएगा। 18वां प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, 18वां प्रश्न आपको गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना था। तो यहाँ पर हमने जो आपका गद्यांश दिया गया है उसको हमने किया है, तो उसका देखिए शीर्षक हमने लिख दिया है। शीर्षक आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 1 में, तो देश प्रेम का भाव एक शीर्षक हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तो उसमें समर्पण का भाव जागृत हो जाता है। तीसरा प्रश्न है सारांश। ठीक है, तो सारांश में आप क्या करेंगे, इस गद्यांश का पूरा सारांश लिख देंगे। तो इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं या अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया है, इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 19 आपका शुरू हो रहा है, जिसमें है आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो इसका अनुच्छेद आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी आप लिख सकते हैं एज इट इज। ठीक है, 19वां प्रश्न हो गया। अब देखिए 20वां प्रश्न हम देखते हैं। 20वां प्रश्न है आपको पूछा गया है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। व्याख्या है जिसमें हमने अथवा वाला किया है, जो आपको पूछा गया है ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, ये वाला जो पूछा गया है, तो इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे कि काव्यधारा सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है और भ्रमर गीत से यह उद्गृत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे, उसका भावार्थ आप लिख देंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से पूरा भावार्थ लिखने के बाद यहाँ पर आपको काव्य सौंदर्य जरूर से लिखना है। काव्य सौंदर्य का आपका 1 नंबर जुड़ता है। ठीक है, तो नंबर आपके पूरे में इस पे पूरे मिल जाएंगे आपको, 4 में से 4। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 21वां प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर पूछा गया है। 21वां प्रश्न है अथवा वाला, जिसका हिंदी में काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए आपको पूरा लिखना है, एक भी मतलब छोड़ना नहीं है प्रश्न, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। हो सकता है आपका इससे रिजल्ट बन जाए। ठीक है, तो इसलिए सभी आपको लिखने हैं। संदर्भ और व्याख्या इस प्रकार से इसको लिख देना है। 21वें का अथवा हमने किया है, जो आपका पूछा गया है मूर्ति संगमरमर की थी, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख दीजिए। उसके बाद 22वां प्रश्न है आपकी एप्लीकेशन है, जिसमें हमने सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा ये वो लिखना है अंक सूची मंगवाने के लिए। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा की द्वितीय अंक सूची मंगाने हेतु। और यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दीजिए इसको। अब जो आपका लास्ट प्रश्न है उसको भी हम देख लेते हैं। जो आपका 23वां प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है, इसमें क्या करना है, आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। जो भी आपको विषय दिए गए हैं, तो हमने इसमें चौथा विषय जो दिया गया है नारी शिक्षा का महत्व, इसको चुना है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो अपने मनपसंद विषय है उसको भी आप निबंध के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तावना, प्राचीन काल में नारी, ये सभी आपको हेडिंग बनाकर लिखनी है, ताकि अच्छे नंबर आपको मिले। ठीक है, जो जैसा ऊपर लिख कर बताया उसी आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आप पूरा लिखते जाइए इसको, और यहाँ तक आपका उपसंहार तक आपको पूरा प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सभी विषयों किसी प्रकार से आपके लिए पूरे प्रश्न हम एक ही वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, सभी सॉल्यूशन। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सेट कर लेना, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लेलिस्ट को विजिट करते रहिए, वहाँ पर इनके सॉल्यूशन सभी विषयों के अवेलेबल हो जाएंगे।